सो यारो, जैसा कि मैंने आपको बताया ही था कि WWE मंडे नाइट रॉ के लिए एक नई थीम सॉन्ग लाने का सोच रही है। और देखो, वो थीम सॉन्ग फाइनली इस हफ्ते ड्रॉप हो चुका है। सॉन्ग का नाम है बॉर्न टू बी द ग्रेटनेस। इसको बनाया है डी फ्रेबेल ने। ये ना काफी हद तक स्मैकडाउन की थीम जैसा ही लग रहा है मुझे तो। आप जाके सुनना जरूर। फुल वर्जन तो देखो नहीं आया, लेकिन इतना जरूर आया कि सुन के मजा ले लिया जाए। ड्रॉप हो चुका है, जाके सुन के बताना। थीम सॉन्ग की बात चली रही है तो चलो सीएम पंक के बारे में भी बात कर ली जाए। नहीं, उनके लिए कोई नया थीम सॉन्ग नहीं आने वाला है, बल्कि लिविंग कलर्स, जिन्होंने कल्ट ऑफ पर्सनैलिटी को ओरिजिनली परफॉर्म किया है ना, उन्होंने 2023 में इस सॉन्ग को रीमास्टर कर दिया। थोड़े वोकल्स बढ़ा दिए, गिटार लीडिंग में थोड़े चेंजेस ला दिए, एंड जो मिडल में गिटार सोलो आता था ना, उसे पूरी तरीके से चेंज कर दिया गया है। एक बार जाकर फुल वर्जन सुनना तो बनता है यार। अगर पूरा मजा लेना चाहते हो तो चेकआउट करके मुझे बताना जरूर कि आपको कैसा लगा। सो आप देख रहे हैं रेसलमैनिक्स एंड सब्सक्राइब करना तो बनता है। वैसे सीएम पंक के आने के बाद हम सभी बहुत खुश हो रहे हैं ना, लेकिन इसके पीछे एक डार्क सीक्रेट भी छुपाया जा रहा है हमसे। लेट मी टेल यू व्हाट इट इज। देखो, सीएम पंक की एज 45 हो चुकी है, 45 हो चुकी है, जिसका मतलब साफ है कि भले ही सीएम पंक कितना भी चाहे, WWE उन्हें फुल टाइम रेसल नहीं करवाने वाली। जिसका मतलब ये भी है कि सीएम पंक एज अ पार्ट टाइम परफॉर्मर के रूप में ही परफॉर्म करेंगे। एंड ये सीएम पंक का लास्ट चांस है किसी भी चीज को लेकर, अपने रेसलिंग करियर डेज को लेकर। वो जितना चाहे यहाँ से अच्छा या बुरा बना सकते हैं, उसके बाद उन्हें कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिलने वाली। क्योंकि अगर यहाँ से कुछ गलत हो गया तो ना तो AEW और ना ही WWE उन्हें कोई भी साइन नहीं करेगा। फिर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि सीएम पंक कितने भी फेमस हो, कितना भी पॉपुलर नाम हो। एक कंसर्न हमें ये भी होना चाहिए यार कि क्या WWE सीएम पंक को एज अ रेसलर लेके आई है या फिर बात कुछ और ही है। देखो यार, दूसरे शब्दों में मैं बताऊं ना, तो सीएम पंक की एज ऐसी हो गई है कि इस एज पर लोग पासिंग ऑफ द टॉर्च वाला गेम खेलना पसंद करते हैं, स्टार्स को पुश करना पसंद करते हैं। तो मुझे बस इसी बात का डर है कि कहीं WWE भी उनसे यही सब ना करा ले। देखो, हम सब खुश बहुत हो रहे हैं, मैं जानता हूँ, और खुश होने वाली बात भी है, बट याद रखना, जो कॉन्ट्रैक्ट सीएम पंक के हाथों से साइन हुआ है ना WWE के हाथों, उसकी जो टर्म एंड कंडीशन फिल हुई है, वो नॉर्मल रेसलर की टर्म एंड कंडीशन से काफी ज्यादा है। सो होप चीजें इसके बाद अच्छी ही रहे, क्योंकि अब सीएम पंक का लॉस हमसे तो नहीं झेला जाएगा भैया। नेक्स्ट, भले ही शिंसुके नाकामुरा ने कोडी रोड्स पर अटैक कर दिया हो, जानलेवा अटैक कर दिया हो, बट मुझे ये चीज जरा सी समझ नहीं आ रही। क्योंकि इसका मतलब तो यही है कि नाकामुरा से हाथ धोकर बैठे कि भैया जो करना है कर लो, हमें कुछ नहीं करना। एंड फिर एंड रिजल्ट तो हम पहले से ही जानते हैं। देखो, ओटिस और चैड गेबल से जीतना एक बात है, एंड कोडी रोड्स जैसे पर्सन से लड़ना दूसरी बात। उनके खिलाफ नाकामुरा का कोई चांस ही नहीं है कि वो जीत जाए। इससे अच्छा तो उन्हें किसी मीनिंगफुल राइवलरी में डाल देते तो ज्यादा बेटर होता। आपको इस बारे में क्या कहना, अपने हाव भाव कमेंट करके मुझे जरूर बताना कि नाकामुरा और कोडी रोड्स से आप खुश हो या फिर कुछ और देखना चाहते थे। इसके बाद WWE ने तो देखो पूरा मन बना लिया है कि द वाइपर रेंडी ऑर्टन को एटलीस्ट कुछ समय के लिए तो जजमेंट डे के साथ बिजी रखा जाए। एंड यस, मामी को RKO खाते हुए तो देखना चाहते हो ना। अगर देखना चाहते हो तो उसके लिए भी रेडी हो जाओ। WWE इसके लिए भी बैक स्टेज में कुछ प्लान कर रही है। रेंडी ऑर्टन की स्टार्टिंग फ्यूड JD मैकडोना या फिर फिन बैलर के साथ ही रहेगी। एंड अगले कुछ वीक्स में जब रॉ अनफोल्ड होगा, हमें रिया एंड रेंडी के बीच में काफी ज्यादा प्रोमोस देखने को मिलेंगे, जिसकी शुरुआत इस मंडे को तो हो भी चुकी थी। सो गेट रेडी टू ईट RKO आउट ऑफ नोवेयर। नेक्स्ट, अब देखो सब हिस्ट्री बनाए जा रहे हैं, तो जॉनी गार्गानो ने सोचा कि भैया मैं क्यों पीछे रहूं, हम भी कुछ कर लेते हैं। क्योंकि इस बारी जब वो NXT पर नजर आए थे ना, तो उन्होंने एक फैटल 4-वे मैच लड़ा था, एक मैच में कम्पीट किया था, जो उनके NXT रेसलिंग करियर का 105वां मैच है। जिसका मतलब उनसे ज्यादा NXT मैचेस किसी ने लड़े ही नहीं। ये तो अपने आप में ही लेजेंडरी है। NXT के इतिहास में ऐसा कभी किसी ने भी नहीं किया। इकलौते जॉनी गार्गानो ही है जिन्होंने ये चीज करके दिखाई है। अब इसे कहते हैं ना रियल वर्क हॉर्स, #जॉनी रेसलिंग। इन दी एंड क्या आप जानते हो ट्रिपल एच कितने ज्यादा बिजी हैं? देखो, वो इतने ज्यादा बिजी हैं कि इस बार मंडे नाइट रॉ पर वो थे ही नहीं। उनकी जगह पर सारा किस्सा, सारा दारोमदार ब्रूस प्रिचर्ड्स पर ही था। उन्होंने सब कुछ संभाला। एक्चुअली ऑन अ सीरियस नोट, ट्रिपल एच अपने बिजनेस में, बाहरी बिजनेस में जो WWE का होता है, वो इतने ज्यादा बिजी थे कि उनका आना पॉसिबल ही नहीं था। इसलिए उन्होंने ऐसा किया, वरना ट्रिपल एच के बिना मंडे नाइट रॉ तो एकदम अधूरा है यार। ये तो हम सभी जानते हैं। सो दैट इज इट गाइस, आज के लिए तो बस इतना ही। आपको क्या लगता है, ट्रिपल एच को मंडे नाइट प्रॉपर होना चाहिए था? क्या उनके होने से चीजें और वाइल्ड हो जाती? कमेंट करके जरूर बताना। एंड चैनल पर नया है तो चैनल को जल्दी से लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे किसी और अपडेट के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और खुश रहें।